हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का जो हमारा मॉडल पेपर होगा वो होगा मॉडल पेपर नंबर 12 नंबर का मॉडल पेपर है, जिसमें हम टारगेट लेके चलते हैं 15 आउट ऑफ 15 का। और ये जो डेली प्रैक्टिस पेपर है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ड्रॉप पे शाम को 5:15 पे अवेलेबल हो जाता है। तो स्टार्ट करें आज का पेपर। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें लिखा है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। करेक्ट फॉर्म का यूज करना हमें। लिखा है आई ब्लैंक माई वॉच वाइल आई ब्लैंक इट लास्ट नाइट। देखो, जब भी दो सेंटेंस वाइल से जुड़े हुए हो, बिफोर आफ्टर और व्हेन का पहले मैं यूज बता चुका था, आप पीछे का वीडियो जाके देखेंगे तो आपको पता होगा कि जब व्हेन से दो सेंटेंस कनेक्ट हो तब बाद वाले सेंटेंस में क्या आती है, सेकंड फॉर्म, और पहले वाले में पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज वर या फिर हैड। यहाँ पर है वाइल। जो वाइल से दो सेंटेंस कनेक्ट हो तो वाइल से पहले वाला सेंटेंस है उसमें क्या आता है, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस आता है, और बाद वाले में वॉज वर का यूज होता है। तो देखो यहाँ पे वाइल है, ये वाइल से पहले का सेंटेंस, ये वाइल से बाद का सेंटेंस है। तो वाइल से पहले तो आ जाएगी सेकंड फॉर्म। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या चाहिए, सेकंड फॉर्म। अब देखो ऑप्शन ड्रॉप फर्स्ट फॉर्म है, ड्रॉपिंग फोर्थ फॉर्म है, वॉज ड्रॉपिंग और ड्रॉप्ड। डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रॉप्ड, और बाद वाले में हमें क्या चाहिए था, वॉज वर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन। एक्टिव वॉइस बताना है इसका। ही आउट टू बी टोल्ड पैसिव वॉइस है, और हमें इसका क्या बताना है, एक्टिव वॉइस बताना है। देखो यहाँ क्या लिखा है, आउट टू बी, और मैंने कहा था कि एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए आपको अगर पूरा रूल भी नहीं पता, बस आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज या टेंस से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। यहाँ देखो क्या लिखा है, आउट टू। आउट टू क्या होता है, एक मॉडल है, और मॉडल के बाद में हमेशा पैसिव वॉइस में क्या आता है, बी, और उसके बाद में आती है थर्ड फॉर्म। इसका मतलब जब हम इसको एक्टिव में चेंज करेंगे तो यहाँ से ये बी कैंसिल हो जाएगा और थर्ड फॉर्म की जगह क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब देखो, दे आउट टू हैव, दे आउट टू टेल, आउट टू टेल फर्स्ट फॉर्म ये हो सकता है। ही आउट टू बी, बी तो आएगा ही नहीं, लेट से स्टार्ट होगा नहीं। तो देखो क्या हो जाएगा, ही आउट टू हैव नहीं होगा, डायरेक्ट टोल्ड टेल होता तो होता। यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट टू और टेल। अब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आउट टू बी टोल्ड, और हमारे पैसिव में क्या दिया हुआ, आउट टू बी टोल्ड। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स नॉमिनेटेड हिम सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब, चेंज टू पैसिव। एक्टिव से किस में चेंज करना है, पैसिव में, और हमारे पास टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल, सेकंड फॉर्म है। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर के अंदर। अब देखो ऑप्शन देखेंगे, ही वॉज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी ऑफ देयर, ये नहीं होगा, ही सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब, नॉमिनेटेड वॉज नहीं आएगा, वॉज नॉमिनेटेड होता तो देखते, ही नॉमिनेटिंग सेक्रेटरी, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी ऑफ देयर क्लब बाय द स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आई सॉ हर द डे बिफोर यस्टरडे और ही सेड। इसको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमें इसको चेंज करना है। तो ही सेड सबसे पहले क्या आ जाएगा, ही सेड, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, सेड को सेड रख देंगे, कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारे पास, ही। आगे क्या लिखा, सो सेकंड फॉर्म है, क्या आ जाएगा, हैड, और थर्ड फॉर्म, सो की थर्ड फॉर्म सीन। अब देखो ऑप्शन, ही सेड ही हैड आ गया, लेकिन आगे देखो क्या लिखा हुआ, सो थर्ड फॉर्म आएगी। ही सेड दैट ही हैड सीन, यहाँ तक ठीक है। ही सेड दैट ही हैज बीन नहीं आएगा, ही सेड दैट ही हैड सीन। अब देखो आगे, हर, और इसमें भी क्या है, हर, यहाँ तक ठीक है। 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले नहीं था, द डे बिफोर यस्टरडे। तो जो लिखा हुआ है वो ही हमें यहाँ पर रखना है, इसको चेंज नहीं कर सकते। तो क्या आ जाएगा, द डे बिफोर यस्टरडे। ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही सेड वेयर डज सी वर्क।
इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ। किस में चेंज करना है? चेंज इनटू इनडायरेक्ट। अब देखो ही सेड, इंट्रोगेटिव में किस में चेंज हो जाता है? इंट्रोगेटिव में किस में चेंज होता है? आस्क्ड में। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड दिया हुआ तो डब्ल्यू एच वर्ड को हम क्या बना देंगे यहाँ पर? कनेक्टिव। तो हो जाएगा ही आस्क्ड वेयर, ही आस्क्ड वेयर, ही आस्क्ड वेयर, ही आस्क्ड वेयर और ही आस्क्ड वेयर। यहाँ तक ठीक है। अब देखो आगे, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ हमारे सामने? डज सी। क्या लिखा है? डज और सी। सी पहले आ जाएगा, डज बाद में चला जाएगा। डू डज किस में चेंज होगा? पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म का यूज करना है, तो सी के बाद में क्या चाहिए हमें? सेकंड फॉर्म। अब ऑप्शन देखो, डिड सी वर्कड, डिड के बाद में वर्कड नहीं आएगा, वर्क आएगा। वेयर सी वर्कड, सी के बाद में सेकंड फॉर्म। डिड सी, वेयर डिड सी वर्क, लेकिन यहाँ से सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, हेल्पिंग वर्ब इधर, सब्जेक्ट इधर, तो ये भी नहीं होगा। वेयर वॉज, वॉज तो वैसे भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव सेंट ब्लैंक SMS। देखो एब्रीवेशन फॉर्म जब भी आए, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ना जिसको, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलेंगे MP, तो जब भी शॉर्ट फॉर्म आए तो इसका जो फर्स्ट लेटर इसका साउंड किससे स्टार्ट होता है? वोवल से। हिंदी का स्वर का साउंड आता है, और स्वर साउंड आता है तब हम किसका यूज करते हैं? आर्टिकल N का। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आर्टिकल N। आई हैव सेंट एन SMS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज ब्लैंक अमेजिंग व्यू। इट वॉज अमेजिंग, अमेजिंग किसका साउंड आ रहा है? ए का। स्वर है, स्वर से पहले क्या आ जाएगा? N। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगोर वॉज अवार्डेड टू नोबेल प्राइज। टैगोर को नोबेल प्राइज से का जो अवार्ड है वो दिया गया ब्लैंक लिटरेचर। किसके लिए? लिटरेचर के लिए, फॉर लिटरेचर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई एम एंक्सियस, किसी के बारे में चिंतित व्यथित होना, एंक्सियस फॉर, फिक्स प्रीपोजिशन है एंक्सियस फॉर, किसी बारे में कंसर्न होना, चिंतित होना, तो क्या आ जाएगा? एंक्सियस फॉर। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। आई सेल्डम गो टू द पिक्चर्स, आई सेल्डम गो टू द पिक्चर्स। कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, ये वाला विस्मयादिबोधक चिन्ह आता है। अब बचा क्या? नेगेटिव या अफर्मेटिव। देखो देखने में सेंटेंस कैसा दिख रहा है? बिल्कुल सिंपल, लेकिन ये जो सेल्डम है ये कैसा सेंस देता है? नेगेटिव सेंस देता है। सेल्डम है कभी कभार, न के बराबर कहीं जाना, तब हम किसका यूज करते हैं? सेल्डम का यूज करते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। वैक्यूम की स्पेलिंग हमें बतानी है। VACCUM, VACCWM, VAACUM, VACWM। बताओ कौन सा इसका राइट आंसर होगा? वैक्यूम की सही स्पेलिंग क्या होती है? वैक्यूम की सही स्पेलिंग होती है VACWM। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज नॉट एडमिसिबल अंडर द रूल्स। उक्त वाक्य का सही हिंदी रूपांतरण है। हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है। दिस इज़ नॉट एडमिसिबल, एडमिसिबल का मतलब होता है स्वीकार्य, नॉट एडमिसिबल का मतलब स्वीकार्य नहीं है, अस्वीकार्य हो जाएगा। अंडर द रूल्स, नियमों के अधीन, तो ये हो जाएगा यह नियम विरुद्ध स्वीकार करने योग्य नहीं है। यह नियमानुसार प्रस्तुत नहीं है, प्रस्तुत होने की बात नहीं है। यह नियम के अधीन मानने योग्य नहीं है। यह नियमों के अधीन स्वीकार्य नहीं है। मानने योग्य स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन यहाँ देखो नियम और यहाँ नियमों के अधीन, यहाँ रूल्स की बात हो रही है, इसलिए हम कौन सा राइट आंसर करेंगे? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? ऑब्जेक्टिव वस्तुपरक, एक्सीलरेशन त्वरण, एक्सेस अधिकार, और डाइवर्जन विषयांतर। तो क्या हो जाएगा? एक्सेस का मतलब अधिकार नहीं होता, एक्सेस का मतलब होता है कहीं पे एक्सेस मिलना, कहीं का मतलब पहुंच। तो यहाँ पर कौन सा शब्द सही नहीं है? एक्सेस
ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है देयर ब्लैंक ए स्पेशल क्लास टुडे, देयर इज ए स्पेशल क्लास टुडे। देयर इज, क्योंकि यहाँ पर बी वर्ब है, देयर के बाद में इज एम आर वॉज वर्ब का यूज होता है, तो यहाँ पे वॉज दिया हुआ नहीं है, तो क्या आ जाएगा इज। मतलब जब देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, ठीक है, तो आगे कौन सी वर्ब यूज की जाती है, बी वर्ब। अब बी वर्ब क्या होती है, बी वर्ब होती है या तो वॉज वर्ब या फिर होती है इज एम आर। यहाँ पे वॉज वर्ब नहीं दिया हुआ, ओनली क्या दिया हुआ है, इज एम आर में से दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि आगे देखो इसके आगे लिखा है ए स्पेशल क्लास, या स्पेशल क्लासेज टुडे होता तब क्या हो जाता आर, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर, सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, गलती है। ऑफ द 3 वाइल्ड बीस्ट इन द केज, कि जो 3 जंगली जीव है पिंजरे के अंदर, दिस वन सीम्स द मोस्ट फेरोशियस, इनमें से जो जानवर है उनमें से एक खूंखार खतरनाक जानवर कौन सा लग रहा है, दिस वन, 3 है, 3 में से एक। तो ये था हमारा सेंटेंस। इसका मतलब इस सेंटेंस में यहाँ तक हमें पता करना है ऑफ द 3 वाइल्ड बीस्ट इन द केज, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। दिस वन सीम्स, वन आ गया, सीम्स सिंगुलर वर्ब आ गई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, द मोस्ट फ्यूरियस, मोस्ट से पहले द आर्टिकल भी आ गया, नो एरर। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, नो एरर। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।